अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त बिलाल ख़ान। आज मैं आपको एक और नुस्ख़ा लाइव बना के दिखाने जा रहा हूं। और ये जो नुस्ख़ा है ये मैं किसी के लिए बना रहा था, तो मैंने सोचा कि लाइव बना के आपको भी इसकी सारी वीडियो दिखाऊं कि ये किस तरह से बनता है। तो ये जो नुस्ख़ा है ये आप 5 खुराकों में ही, अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो ये 5 खुराकों में ही आपकी नामर्दी को ख़त्म कर देगा। बहुत ही अक्सीरी नुस्ख़ा है। समझ लें कि ये कुश्ता शिंगरफ जो हम बना रहे हैं ये अक्सीर बा कमाल है नामर्दी पे। जिस तरह की भी नामर्दी आई हुई हो तो आप इसको इस्तेमाल कराएं तो इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो भी इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं इंशाअल्लाह आपको ये लाइव बना के दिखाऊंगा कि ये किस तरह से बनता है। इसके लिए हमें सिर्फ़ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक चीज़ हमको चाहिए इसके लिए वो है शिंगरफ रूमी। दूसरी जो चीज़ है वो मैंने यहाँ पे नहीं रखी हुई, उसको त्रियाक भी बोलते हैं, काली माई भी बोलते हैं, तो वो हमको चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो है जी, ये मैंने पहले भी वीडियो दे रखी है, ये हमें चाहिए राख। ये 100 ग्राम तक हमें राख चाहिए। इसको हमने सबसे पहले अच्छी तरह से खरल कर लेना है। बिल्कुल बारीक आपने इसको खरल करना है। ये इस तरह की राख है, ये आप देख लें। तो आपने सबसे पहले इसको बारीक बिल्कुल खरल कर लेना है। दूसरा हमें ये इस तरह की एक डोली या कुजी चाहिए जिसमें हमारी 100 ग्राम तक राख आ जाए। तो सबसे पहले आपने 50 ग्राम ये राख नीचे डाल देनी है यहाँ तक आ जाए। फिर आपने इसके ऊपर वो काली माई लगी हुई अफ़ीम, ये जो शिंगरफ होगी वो आपने इसके ऊपर रख देनी है। बाकी 50 ग्राम जो राख होगी वो आपने इसके ऊपर दबा दबा के अच्छी तरह से इसको बंद कर देना है। क्यों हम ये छोटा बर्तन इसलिए ले रहे हैं, अगर बड़ा बर्तन हुआ तो फिर मसला ये होगा कि जब हम गिल हिकमत करेंगे या इधर उधर से, फिर ये ऐसा ना हो कि ये राख में से डल्ली इधर उधर हो जाए, या फिर उसके लिए हमें फिर ज़्यादा राख की ज़रूरत होगी। अगर इस तरह का छोटा बर्तन हुआ तो 100 ग्राम राख में भी हमारा काम हो सकता है। अगर बड़ा बर्तन लिया तो फिर राख की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी और ख़तरा भी होगा कि कहीं से डली निकल ना जाए। तो अब इसके बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने शिंगरफ को लेना है और इस पर आपने काली माई का लेप कर देना है अच्छी तरह से। कोई भी ऐसी जगह ना हो जहाँ पर के आपको शिंगरफ की डली नज़र आ रही हो। अगर कहीं पे आ भी रही है, कोई दरार वगैरह पड़ी हुई भी है, तो फिर भी आपने दोबारा उस पर अच्छी तरह से लेप कर देना है। फिर आपने ये जो हमने राख रखी हुई है ये सियाह सांप की है। तो मैंने पहले भी वीडियो दे रखी है चंबल वाली, जिसमें मैंने राख लाइव बना के दिखाई हुई है कि किस तरह से ये राख बनानी है। तो आप उस तरह से राख ले लें। ये हमको 100 ग्राम तक राख चाहिए। 50 ग्राम आपने नीचे रख देनी है राख, इसमें ऊपर उसके ऊपर आपने वो डली रखनी है और फिर आपने 50 ग्राम ऊपर वो राख देकर अच्छी तरह से दबा देना है ज़ोर शोर से, ताकि हवा वगैरह इससे ना अंदर जा सके ना बाहर आ सके, और जो हमारी डल्ली है वो अंदर एक ही जगह पर पड़ी रहे, इधर उधर हिले ना। तो आपने अच्छी तरह से इसको ज़ोर ज़ोर से ऊपर से दबा देना है। दबाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से गिल हिकमत और कपरोटी करनी है। जब वो खुश्क हो जाए तो खुश्क होने के बाद फिर आपने इसको 5 किलो आपने इसको उपलों की आग देनी है। फिर आपने जब आग आपकी सर्द हो जाए तो इसको आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद ठंडा होने पर आपने इसको पीस कर रख लेना है। इसकी जो खुराक है वो आधा चावल से 1 चावल तक है। दूध घी इसके साथ
इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। जहाँ भी शिंगरफ वगैरह ये इस तरह के कुश्ते मैं बताता हूँ, तो अगर कहीं मैं बताना भूल भी जाऊँ तो आपने दूध घी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है इन नुस्ख़ों में। तो आधा चावल से 1 चावल तक आप दूध घी के साथ इसको इस्तेमाल करें। एक ही खुराक, जब आप एक खुराक लेंगे ना, तो बोलते हैं ना कि एक ही खुराक इसका असर दिखाएगी। आपका इतना इंतशार होगा ना कि आपकी सोच से भी बाहर होगा। जब आप एक खुराक लेंगे तो आप अपना इंतशार देखेंगे तो आपकी सोच से भी बाहर होगा कि इसकी एक खुराक में भी इतना असर होगा। तो इस नुस्खा को आप ज़रूर बनाएं, मैं बना रहा हूं। तो आगे फिर अगर कोई चीज़ बताना भूल गया हूं तो वो मैं आपको लाइव वीडियो बना के आगे दिखा रहा हूं। तो इंशाल्लाह आपने पहले भी शिंगरफ की डली का वज़न कर लेना है। जब निकालना है तो निकालने के बाद भी आपने इसका वज़न कर लें। तो इंशाल्लाह मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो मेरी 1 तोला की डली है, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे ये बनता है। देखें जी, ये मैं आग का दूध लेके आया हूँ। तो इसमें हम थोड़ा सा डाल के अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने से भी ये लेटी बन जाए, आपने ये थोड़ा सा डालना है और इसको खरल करके इसकी लेटी बना लेनी है। तो फिर हमने वो जो हमारी शिंगरफ की डली है उसके ऊपर हमने इसको अच्छी तरह से लेप कर देना है और खुश्क कर लेना है। जहाँ से कोई आपको दरार वगैरह नज़र आए तो वहाँ पे आपने दोबारा से इसका लेप करना है और इसको अच्छी तरह से खुश्क करके फिर आगे जो होगा वो मैं आपको वो भी दिखाता जाऊँगा। तो ये मैंने आग का दूध इसमें डाल दिया है काली माई में। तो अब मैं इसको खरल करने लगा हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये हमने शिंगरफ की डली ले रखी है, ये आप देख लें। इसके ऊपर मैंने काली माई का अच्छी तरह से लेप कर रखा है और इसको खुश्क कर लिया है। ये आप देख लें, इसके ऊपर काली माई का मैंने लेप किया है अच्छी तरह से और इसको खुश्क कर लिया। अब ये अच्छी तरह से खुश्क हो गई है। तो फिर हमने ये जो नाग की राख बनाई थी, काले नाग की, ये देखें पहले ये इस तरीके से थी, मैंने पहले भी दिखाई है, इस तरीके से थी ये। तो आपने इसको पीस लेना है, अच्छी तरह से पीस लेना है। अगर आप इसको थोड़ा पीसेंगे तो उससे ये नुकसान होगा कि हो सकता है आपके शिंगरफ में से पारा उड़ जाए। तो ये तकरीबन 100 ग्राम तक आपने राख लेनी है। तो इस तरह की आपने एक कुज्जा लेना है, छोटा सा कुज्जा हो। तो उसको पहले आपने गिल हिकमत करके खुश्क कर लेना है। इंशाल्लाह मैं आपको गिल हिकमत करना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से गिल हिकमत होती है। किसी मेरे दोस्त ने कहा है कि आप गिल हिकमत करना भी सिखा दें, क्योंकि कुछ लोगों को गिल हिकमत का भी पता नहीं है। जिनको गिल हिकमत का पता नहीं है वो किस तरह से ये नुस्खे बनाएंगे। चलो खैर, मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगा कि आपको जिस तरह से भी कोई बोलता है कि ऐसा करके दिखाएं तो वो मैं दिखाऊंगा। तो इस तरह से आपने आधी राख जो है ये इस बर्तन में, ये जो हमने गिल हिकमत करके रखा हुआ है कुज्जा, इसमें आपने डाल देनी है। एक हाथ में मेरे मोबाइल है तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो इस तरह से आपने आधी राख इसमें डाल देनी है, दबा दबा के इसको अच्छी तरह से आपने दबा देना है। फिर दरमियान में आपने ये शिंगरफ की डली जो हमने जिसके ऊपर काली माई का लेप करके रखा हुआ है, ये आपने इसके ऊपर डाल देनी है। ये देखें, ये हमने आधी तक डाल ली है, ये आपको अंदर शायद नज़र आ रही होगी। तो फिर हमने इसके ऊपर ये जो हमारी शिंगरफ की डली है ये हमने इसके ऊपर रख देनी है अच्छी तरह से टिका के। ये ऐसे दबा के आपने इसके ऊपर ये जो हमारी शिंगरफ की डली है इसको दरमियान में ही रखना है। रख के फिर जो बाकी है ये राख हमारी, ये ऐसे करके फिर आपने इसके ऊपर डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से आपने दबा देना है। दबाने के बाद फिर इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा के और इसको गिल हिकमत कर लेना है। तो गिल हिकमत करने के बाद आगे फिर हम इसको आग देंगे। तो जितनी आग देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आग देनी है और किस तरीके से देनी है। तो इंशाल्लाह फिर जैसे भी हम आग देंगे वो मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा कि हमने इसको कितनी आग दी है। तो आपने इसको अच्छी तरह से भर लेना है यहाँ तक। फिर ऊपर ये बर्तन रख देंगे और इसको बर्तन रख के इसको हमने गिल हिकमत करना है। गिल हिकमत करने के बाद अगर ये भरी हुई ना हुई तो फिर आपने रखते समय ये हो सकता है कि ये हमारी डली निकल आए।
तो आपने कोशिश करना है कि इसको अच्छी तरह से ये हमारी डली अंदर ही रहे। तो आगे फिर जिस तरह हम आग देंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखें जी, ये मैंने इसको राख से अच्छी तरह से भर लिया है, ये दबा दिया। अब ये नीचे दबती नहीं है। वैसे भी अगर बारीक आपने पीस लिया हो तो फिर ये नीचे नहीं दबती, ये अपने आप ही जज़ब हो जाती है। तो इसके ऊपर हमने ये ढकना लगाना है। इस तरह से ढकना लगा के फिर आपने इसको अच्छी तरह से गिल हिकमत करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से मजबूत गिल हिकमत करके जब ये खुश्क हो जाए तो फिर हम इसको आग देंगे। ये देखें जी, ये अब हमारी जो गिल हिकमत है ये अच्छी तरह से खुश्क हो गई है। अब हम इसको 5 किलो की आग देंगे। तो पहले जब हमने सांप की नाक की राख बनाई थी तो उस वक़्त आपने गजपुट की आग देनी है। जब आपने शिंगराफ इसमें डाल के इसको आग देनी है तो उस वक़्त आपने सिर्फ 5 किलो उपलों की आग देनी है। तो 2.5 किलो हमने नीचे उपले रख दिए हैं, 2.5 किलो ऊपर रख दिए हैं। तो ऊपर 2.5 किलो नीचे रख दिए हैं। अब ऊपर दे के हम इसको आग लगा देंगे। तो आगे फिर जिस तरह से ये निकलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह से इसको अच्छी तरह से इधर उधर से उपले लगा के फिर 2.5 किलो हम इसके ऊपर उपले रख देंगे। ये देखें जी, ये अब हम इसको आग में से निकाल के लाए हैं। ये जो कुश्ता शिंगराफ बना रहे थे, तो अब इसको खोल के आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये किस तरह से निकलता है। ये देखें, ये मैंने इससे शिंगराफ निकाल ली है। ये मेरे पास डली पड़ी है, इसमें बिल्कुल ही पारा मौजूद है और ये बावज़न है। इसमें ज़र्रा बराबर भी एक रत्ती भी वज़न कम नहीं हुआ। ये आप देख लें कि इसमें कितनी पारे की आपको चमक दिखाई दे रही है। बिल्कुल ही पारा जितना हमने इसका वज़न डाला था बिल्कुल उतना का उतना ही है। मैं आगे आपको इसको पीस कर भी दिखाऊंगा। तो इसका वज़न थोड़ा सा एक वजह से, ये देखें बिल्कुल हल्की सी मैंने चोट लगाई है, बल्कि ये डाली है तो ये बिल्कुल ही रेज़ा रेज़ा हो गई है। और आप देखें कि इसमें पारा किस तरह और कितनी मिकदार में मौजूद है, ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा। मैं फिर से आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो कुश्ता निकला है शिंगराफ का, ये अक्सीरी कुश्ता है। तो आगे मैं आपको इसके खाने का तरीका भी बताता हूँ। ये आप इसमें पारे की मिकदार और पारे की चमक से ही अंदाज़ा लगा लें कि इसमें से पारा बिल्कुल ही कैम हो गया है और ज़र्रा बराबर भी इसमें से पारा नहीं निकला। तो ये हमारी राख बची है। ये जो वो हमने कुज्जे में से ये राख निकाली है, इसमें हमने आग दी थी। तो अब मैंने राख निकाल ली है। मैंने एक इसमें गलती की है और वो गलती ये है, आप दोबारा ना करें, कि मैंने इसमें हाथ डाल दिया था। आपने ऐसा करना है कि आहिस्ता से इसको किसी छन्नी वगैरह पे पलट लेना है, या जैसे भी आराम आराम से आपने इसको ऊपर की जो है राख वो निकालनी है। फिर आराम से आपने अंदर से टिक्की निकालनी है। तो मैंने क्या गलती की, मैंने ये गलती की कि मैंने डायरेक्ट इसके अंदर उंगली फेर के वो टिक्की जो थी उसको तलाश करने लग गया। तो उसकी वजह से मेरी कुछ टिक्की टूट के इसके साथ मिल गई है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे उसके ज़र्रात भी दिखाता हूँ, अगर कहीं पे नज़र आते हैं तो ये देखें, ये पड़ा हुआ है एक, और दूसरा इधर पड़ा हुआ। इस तरह से इसमें छोटे छोटे से इसके टुकड़े बन के इसके अंदर मिल गए हैं। तो वो मैं निकाल के आपको, वो मैं ख़ुद निकाल लूँगा। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बुरबरी हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको आराम और एहतियात से निकालें। अब आप इसकी चमक देख लें, और इसको मैं हल्का सा गिराऊंगा तो ये टूट जाएगी। अब हम इसको खरल में डाल रहे हैं। खरल में डाल के फिर खरल करेंगे और फिर ये हमारी जो दवाई है ये तैयार है। आप इसकी चमक और वज़न का ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ये बुरबरी हो गई है। बिल्कुल आहिस्ता से आप इसको चोट लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल ही आहिस्ता से चोट लगाई है, और ये पहले से भी ज़्यादा, ये देखें आप। अब आप इसको चेक करें कि ये कितनी अच्छी और मियारी बना है कुश्ता जो बना है शिंगराफ का। अब मैं इसको खरल करके अच्छी तरह से खरल करके रख लूँगा। तो इसकी जो मिकदार खुराक है वो एक
चावल से, आधा चावल से आपने शुरू करनी है और 1 चावल तक इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 चावल तक है। ये जो इस शिंगरफ का दावा है वो ये है कि ये कुश्ता शिंगरफ जो है ये अक्सीर बाकमाल है। जैसे अक्सीर तैयार होती है ना, तो ये अक्सीर ही समझ। तो कोई भी ना मर्द हो तो 5वीं खुराक में इंशाल्लाह उसकी नामर्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी आप 7-8 खुराकें ले लें तो ये बहुत ही ताकत रखता है, बहुत ही अच्छा कुश्ता है और ये बावज़न निकलता है। इसमें एक रत्ती भी वज़न कम नहीं होता। ये आप उसकी शक्ल देख के ही उसके वज़न का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें पारा जो है वो बिल्कुल कैम हो जाता है, शिंगरफ बिल्कुल कैम हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं उड़ती, एक रत्ती बराबर भी इसमें से पारा नहीं उड़ता। तो आधा चावल से 1 चावल तक आपने इसको मक्खन में रख के तो खा लेना है। ऊपर से दूध में घी मिला हुआ हो, दूध घी का आपने बहुत, जब भी प्यास लगे तो दूध घी भी आपने पीना है। तो इस तरह आपने इसकी 5 खुराकें लेनी है। तो इंशाल्लाह इसकी जो पहली खुराक है ना वो ही आपको अपना असर दिखाएगी। पहली खुराक, ये नहीं कि आप 5 खुराकें लेंगे तो फिर आपको असर होगा। जब आप इसकी पहली खुराक ही आपके अंदर जाएगी और आपने दूध घी का इस्तेमाल करना है तो वो पहली खुराक ही आपको बताएगी कि आपने कोई चीज़ खाई है। ऐसे नहीं कि आपने 7-8 खुराकें ली और उसके बाद जाके आपको महसूस हो कि आप कोई चीज़ खा रहे हैं। इसकी पहली खुराक ही आपको रिज़ल्ट देगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।